वी डू, राइट। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम योर कंट्री, यहाँ पे ऐसा है कि आपको एटलीस्ट उनकी कंट्री के कल्चर के लिहाज से आपको रहना है, ठीक है। आई जस्ट कोट एग्जाम्पल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो अभी जो है मैं यहाँ पे हूँ, बल्कि कहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैं होता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं अभी पार्क में हूँ एंड यहाँ पे जस्ट मैं मॉर्निंग वॉक पे भी तो खैर नहीं आया, बट यहाँ पे मैं किसी अपने गेस्ट से मिलने आया था। आई जस्ट ड्रॉप देम एंड अभी मैं यहाँ से गुजरा था तो आई थॉट कि चले यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। तो गाइस अज़रबैजान के हवाले से कुछ अपडेट्स थी, जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं और कौन कौन से यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो लोग यहाँ पे न्यू आ रहे हैं, उसके बारे में बात करनी थी। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर बिफोर यू कम। सो पॉइंट की बात पे आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली ट्रैवल कर रहे हैं और जो इन्होंने करना है वो किस किस प्रॉब्लम्स के जो मतलब फेस कर रहे हैं। देखिए, एज़ यू नो, यहाँ पे सबसे बड़ा जो लैंग्वेज जो है ना, वो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है, लैंग्वेज बैरियर है। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा घरों का भी इशू है। पाकिस्तानियों को घर नहीं दे रहे, और देते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, क्योंकि द रीज़न इज़ के आप पाकिस्तानी हैं। सो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हम लोग हैं वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना, अपनी रिहाइश का ख्याल नहीं रखते। सो द पॉइंट इज़ दैट कि इफ़ वी लिव समवेयर वी मस्ट क्लीन और प्लेस एंड और सेल्फ। ठीक हो गया? तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि गाइस देखें, सफाई निस्फ़े ईमान है, वो आप लोगों को भी पता है, हमारा इस्लाम भी कहता है। तो ये घर क्यों नहीं देते? प्रॉब्लम सबसे पहले ये है कि ये जब आप घर लेने जाते हो तो कहते हैं 20 पाकिस्तान ला रहे विर में हो, मतलब हम पाकिस्तानियों को घर नहीं देते। तो क्यों नहीं देते? क्योंकि इन्होंने ना बताते 2 बंदों के और रहते 5-5 बंदे हैं। तो देखें, ये दिस इज़ अ डिसअपॉइंटेड की बात करती है हम लोगों को। जो लोग अच्छे भी हैं, पाकिस्तानी हैं, और वो 5-5 रहते हैं और गंद बनाया होता है, फुल वाला गंद होता है, बहुत ज़्यादा वाला, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं जब उनके साथ मालिक बदतमीज़ी करता है। द पॉइंट इज़ दैट के प्लीज़ अगर आप जहाँ पे भी रहें तो क्या एटलीस्ट अपनी जो जगह है ना उसको साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। और अगर कोई लिमिट है घर की तो आप प्लीज़ उस लिमिट के लिहाज से वहाँ पे रहिए। लाइक 2 बंदे की लिमिट है तो आप 2 बंदे रहिए। ये नहीं कि आपने 4 बंदों का घर लिया है तो उसमें 10 बंदे हों, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है करंटली। ठीक है, इसकी वजह से वो आप लोगों को घर नहीं देते। दूसरा, देखें, उनका फर्नीचर होता है, हर चीज़ होती है, घर मोस्टली फर्निश मिलते हैं। तो उस लिहाज से प्लीज़ आपका हक बनता है, क्योंकि आप उस घर में रहते हैं, कि जो उनकी वो प्रॉपर्टी है उसको आप डैमेज ना करें। ठीक है? तो क्या होता है कि हम लोग मोस्टली फर्नीचर तोड़ देते हैं, कोई चीज़ें तोड़ देते हैं। ये सुनने में आया है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ फैमिलीज़ के लिए घर देख रहा था एंड उन्होंने यही बोला कि यार तुम लोग तोड़ देते हो, ये कर देते हो। मैंने कहा नॉट एवरीवन इज़ द सेम। हर इंसान आइन इन द हिल, हर इंसान सेम नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो वो कहते हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन जो ऑनर्स हैं वो नहीं देते। बट अगर कोई देता भी है तो अगर घर 300 का है तो वो हमें 450 का देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ और बैड बिहेवियर। सो द थिंग इज़ कि अगर आप प्लीज़ कहीं घर लेते हैं या आप कहीं काम करते हैं तो आप प्लीज़ सफाई रखिए, वहाँ पे सफाई से रहिए, कि कल को जो आने वाले मज़ीद लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि डिसिप्लिन। देखिए गाइस, हमारा जो मुल्क है वहाँ पे हम फ्रीडम से रहते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर। ठीक है, वी आर फ्री ओवर देयर, वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी डू, राइट। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम योर कंट्री, यहाँ पे ऐसा है कि आपको एटलीस्ट उनकी कंट्री के कल्चर के लिहाज से आपको रहना है। ठीक है? आई जस्ट कोट एग्जाम्पल। जैसा कि कोई इंसान है, लाइक आप ये कह लें कि एक इंसान है, नॉर्मल सा इंसान है, उसको इतना नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। वो अब्रॉड आया और वो क्या करता है कि वो ऊंची आवाज़ में बात करता है। ये बहुत दफ़ा हुआ। मैं एक दफ़ा बस में जा रहा था तो जो बस का ड्राइवर है वो मुझे कहता है कि तुम क्योंकि मैं जब बस में एंटर हुआ था तो मैंने उसको सलाम वगैरह किया, तो
फिर मैं उसकी सीट वाली, उसकी जो बस की जो बैक वाली सीट है उधर बैठ गया, ड्राइवर वाली सीट उसकी बैक साइड पे। तो ना पिछली 3-4 सीटें छोड़ के वहाँ पे इतना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में 4 पाकिस्तानी थे, आपस में बातें कर रहे थे और पूरी बस में शोर था, मतलब ऊंची आवाज़ में, ओ किधर गया से, अच्छा मैं बाकू घूम रहे हैं यार। एटलीस्ट यार कम से कम आप ये तो देखें आप बैठे कहाँ हैं, आप कहाँ पे हैं। यू हैव टू सी दिस इज़ मैनर्स, दिस इज़ डिसिप्लिन। तो उसने मुझे बुलाया, उसने पहले नोट किया, पहले तो उसने ऊंची आवाज़ में गाने लगा दिए, ठीक है। गाने लगाने के बाद उसने मुझे, अब फिर भी नहीं चुप हुए, फिर मुझे कहता है कि सारा लिस्ट, मैंने कहा मैंने पाकिस्तान लाइन, कहते हैं उनको जाके बोलो कि यार थोड़ी सी ना कंट्रोल करें, थोड़ी सी आस्था आवाज़ में बात करें। मैंने कहा चले मैं उसको बोलता हूँ। देन आई वेंट बैक एंड मैंने उनको बोला भाईजान थोड़ा सा आप अपना मतलब अपनी ज़ुबान में बोलो तो ज़रा बाजा थोड़ा डाउन करें, मतलब कि अपना जो आपकी आवाज़ है वो थोड़ी सी कम करें, क्योंकि लोग और भी बैठे हैं बस में तो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो कहने का मकसद ये है अगर आप खुदा ना खासा आ ही गए हैं बाहर, तो एटलीस्ट अपने अंदर कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए, थोड़ा सा मैनर्स लाइए, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आपकी बेइज्जती ना हो, ठीक है। तो ये तो चले एक छोटी सी चीज़ थी। और बात करने से पहले आपको थोड़े बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, थोड़ी सी बात करने का तरीका आना चाहिए, जिसकी वजह से आप जब किसी से मिलें सो यू कैन टॉक देम नाइसली, ठीक है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज़ ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें पर्सनली आप किसी को नहीं जानते, राइट, तो हाउ यू जज अ पर्सन, यू कांट जज फ्रॉम द बुक फ्रॉम द कवर, यू नो। तो उसमें ऐसा है कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप एक बंदा है, ठीक है, आप उससे मिले ही नहीं हैं, आप उसको जज कर लें। द पॉइंट इज़ दैट कि फर्स्ट थिंग मैटर इज़ दैट कि आपकी ड्रेसिंग, हाउ यू लुक लाइक, हाउ यू ड्रेस अप, ठीक है, आपका टॉपअप कैसा है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बंदा आपको बाद में आपसे बात करता है, लेकिन पहले आपके गेटअप को देखता है। अगर वही आपका ठीक नहीं है तो हाउ यू गोना सर्वाइव, ठीक है। तो अगला बंदा ऑफकोर्स आपसे वो दूर ही भागेगा ना, वो आपके पास थोड़ी आके आपकी पप्पियाँ लेगा। सो ये तो गाइस बात हो गई जी डिसिप्लिन की हो गई। और अब इसके बाद एक और चीज़ भी है जो हमारी बोल चाल है। देखें बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो अज़रबैजान में हमारी लैंग्वेज से, उर्दू से मिलते जुलते हैं। टर्किश जो है हमारी जो टर्किश लैंग्वेज है, अज़री लैंग्वेज है, ये दोनों सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इनको समझ में आते हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप कहीं बैठे हैं या किसी के साथ बैठे हैं, ऐसी वर्डिंग ना यूज़ करें जिसकी वजह से इनको समझ आए। और इनको समझ आते हैं मोस्टली जो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो फिर कहते हैं यार तुम पाकिस्तान से हो, ये है वो है, तुम्हारा कंट्री ऐसा है, तो वो हमारी रेपुटेशन ख़राब होती है। सो गाइस इसी से थोड़ा ध्यान रखें। अगर इसको शॉर्ट करूँ ईजी तो यही है कि भाई आप कहीं जा रहे हो तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, किसी से बात कर रहे हो तो बड़े प्यार से पोलाइटली बात करें। अगर आपने किसी तरफ काम ढूंढने जाना है तो यू हैव टू लुक गुड, ठीक है। उसके बाद टू लर्न, सीखो भाई, खाना खाना सीख लो। खाना खाना हमें आता है, सब खाना सब खा रहे हैं जब से पैदा हुए, बट देयर इज़ अ वे, हर चीज़ का एक तरीका है। तो यू हैव टू लर्न बिफोर यू कम। तो आप कोशिश करें ये चीज़ें मैनेज करें, अच्छे से बात करें, अपने घरों को ख्याल रखें, डिसिप्लिन अख्तियार करें, जो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपका फ़ायदा है, आपकी जो क्या नाम है अपनी ग्रूमिंग होती है, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, ठीक हो गया गाइस। तो अब दूसरी जो लास्ट बात ये है वो ये है कि यहाँ पे घरों का काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग घर जो है वो नहीं दे रहे आजकल। तो गाइस ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एंड उसके बाद अगर आप लोग आ रहे हैं तो अपने साथ प्लीज़ गर्म कपड़े लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। एंड बाकी रही बात हॉस्टल लाइफ की, घरों की, तो ये हर बंदे की चॉइस है वेयर ही वांट टू लिव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ये ज़रूरी है, प्लीज़ डिसिप्लिन का ख्याल रखें, डिसिप्लिन रखिए, आपको भी आपकी लाइफ में काम आएगा। एंड जो लोग हैं देखने वाला भी अगला बंदा खुश होता है कि यार कोई इंसान का बच्चा मिला है या उससे मतलब मेरा मीटअप हुआ है। तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी नोज बिफोर वी कम और बिफोर वी स्टार्टेड समथिंग। तो बहुत शुक्रिया गाइस एंड थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
लाइक भी कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।